जो अच्छा बोलेगा, अच्छा विचार करेगा, नया सरकार बनाना है। नया तेजस्वी सरकार नहीं बनेंगे? तेजस्वी देख लिए हैं 15 साल। क्यों? मतलब 15 साल तो उनका राज थोड़ी था, उनके पिताजी का राज था। अरे तो पिताजी या बेटा में क्या अंतर है? अभी पब्लिक बाप हो गया, बाद में इलेक्शन के बाद नेता बाप हो गया। तो ये बताइए, चुनाव भी है इसमें, हाँ। वोट करके जाना है? वोट करके जाएंगे, लेकिन वोट करके जाए सोच समझ के इस बार वोट देना है, हमको नहीं सारे बिहार वासियों को। नीतीश कुमार तो अब काम करने लायक है नहीं, वो तो बैसाखी पे चलने वाले लोग हैं। चलिए, कहा चला था बिहार में न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम में मैं रत्नेश पटना के सबसे व्यस्तम बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। राजधानी पटना के बीचों बीच ये बस स्टैंड है। पर्वों में घर जाने के लिए कितने भारी तादाद में यहाँ पर सवारी जो है पहुँच रहे हैं। बिहार में एक तरफ छठ है, दूसरे तरफ चुनाव है। यही पटना से पटना में रहते हैं? हाँ, पटना जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर आप जा रहे हैं? चुनाव है, छठ है, दोनों निपटा के आना है उधर से। छठ के लिए जा रहे हैं, छठ की चुनाव के लिए? चुनाव के लिए हाँ, चुनाव के लिए भी जा रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा आप लोग का इस बार? इस बार तो चुनाव मुद्दा रहेगा कि विकास का ही मुद्दा रहेगा। हाँ। जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसको वोट देंगे। अच्छा, आपके नज़र में कौन बढ़िया काम कर रहा है इस बार? अभी तो हमारे नज़र में तो बीजेपी ही है। बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। काम तो कर रही है, जो भी कर रही है कर तो रही है वही है। प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, इनके बीच लड़ाई नहीं है? उनके बीच है लड़ाई, लेकिन उतना नहीं है, 30% है। हाँ। पलायन मुद्दा बनेगा कि नहीं? पलायन मुद्दा तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन बनेगा ही, ये लगता है जैसा। पलायन मुद्दा नहीं है बिहार का? पलायन मुद्दा बिहार का तो अभी चल ही रहा है, लेकिन नहीं होना चाहिए ऐसा। पलायन नहीं होना चाहिए। क्या जी, पलायन होना चाहिए बिहार से? नहीं होना चाहिए बिहार नहीं होना चाहिए ना। आप कहाँ से हैं? क्या कर रहे हैं? कहाँ घर है आपका? हमको नालंदा जिला घर है। नालंदा जिला। नीतीश जी के गृह जिला से हैं? जी हाँ। क्या लग रहा है, किसकी सरकार होगी इस बार? किसकी सरकार होगी तो समय न बताएगी। हाँ, तो समय तो आ गया। हाँ तो होने होगा जिसको 2 हफ्ता में चुनाव होगा। जिसका पल्ला भारी रहेगा वो उसका होगा। नीतीश जी का पलड़ा भारी है कि नहीं नालंदा में? देखिए पहले हम किसको हम कह दें अभी। बोलिए। आप ये बताइए, आप तो काफी पुराने हैं, ये बताइए कि पटना में इस जगह पे लालू राज में क्या स्थिति था? नीतीश हम किसी का शिकायत नहीं हम करेंगे। शिकायत नहीं पूछ रहे हैं, हम जिसको स्थिति सुन एक मिनट, जिसका विकास देख रहे हैं, शांति रखते हैं, तो उसका होगा। कौन शांति लाया है? अब कौन का है, अब क्या कर रहे हैं, अब समझ गया है। समझ गए? इशारा काफी है नहीं? हाँ, ये वो तो इशारा काफी है। चलिए, आप कहाँ से हैं सर? छपरा। क्या करते हैं आप? काम करते हैं। काम करते हैं। बिहार में इस बार इलेक्शन है, छठ पूजा है, इलेक्शन में वोट दीजिएगा आप लोग? हाँ, क्यों नहीं देंगे। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? अब वो मुद्दा है कि जन स्वराज को वोट देना है। एक तरफा? हाँ, एक तरफा। क्यों जन स्वराज को? उस पर तो कई आरोप लग रहा है। जन स्वराज आरोप लगने दीजिए, जो अच्छा बोलेगा, अच्छा विचार करेगा, नया सरकार बनाना है। नया तेजस्वी सरकार नहीं बनेंगे? तेजस्वी देख लिए हैं 15 साल। क्यों? मतलब 15 साल तो उनका राज थोड़ी था, उनके पिताजी का राज था। अरे तो पिताजी या बेटा में क्या अंतर है? क्या था 15 साल पहले उनके पिताजी का राज? वो तो आपको जानकारी होगा, मीडिया को ऐसे थोड़े है कि जानकारी नहीं होगा। सब चीज आप लोग बताइए। हम लोग तो खैर कहा जाता है कि नया सरकार बनाना है जन स्वराज को। हाँ, जन स्वराज में क्या खास है कि आप लोग नया सरकार? वो अच्छा बोल रहा है, अच्छा विचार है, शिक्षा है। सिर्फ बोलने से होता है, काम भी तो करना तो पड़ेगा। उसको लगाइएगा तब ना। नीतीश कुमार भी अच्छे हैं। नीतीश कुमार अच्छे हैं। क्या जी? किसकी सरकार बन रही है बिहार में? देखिए, अभी तो जैसे दिख रहा है कि अभी बीजेपी भी अपने चरम सीमा पे आ गए हैं। जैसे इधर रामविलास जी के लड़के हैं उनके साथ, और नीतीश जी हैं, तो बीजेपी के एक तरफ से देखा जाए तो ये 60% वोट दिख रहा है। उसके बाद में जन स्वराज हैं। जन स्वराज अभी तो नए उभरे हुए हैं। जिस तरह वो बता रहे हैं कि मैं शिक्षा और ये सब पर ध्यान दूंगा, तो हो सकता है कि जन स्वराज को भी अच्छा मौका मिले। प्रशांत किशोर से ही लोग बाहर से आ रहे हैं। प्रशांत किशोर को वोट ही देने के लिए लोग बाहर से आ रहे हैं। हाँ। जो मजदूर पलायन है, लेकिन जरी लालटेनी है। क्या बोल रहे हैं? जरी लालटेनी है। लालटेनी जरी क्या है? कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार में सीतामढ़ी से हैं। माता जानकी की जन्मस्थली। हाँ। ये बताइए कि कहाँ रहते हैं आप? मुंबई में। मुंबई में क्या करते हैं? मुंबई में वर्कर का काम करते। वर्कर का काम? फैक्ट्री लाइन में। कितने साल बाद आ रहे हैं घर? मतलब कितने महीने बाद आ रहे हैं? साल पूछे, महीना कौन। मुंबई जाना फिर आना जाना, लॉन्ग डिस्टेंस में फिर आना जाना बहुत तकलीफ होता है हम लोग को। अब देखिए, बोलता है कि 12,000 मोदी सरकार ने ट्रेन दिया। आने टाइम में 12 घंटा ट्रेन लेट है। लोगों को सुविधा नहीं, कैसे आना जाना। यहाँ बस भी
लाइन लगे फिर भी बस बोल रहा है कि बस नहीं है। तो टाइम टेबल का बहुत ही यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, सीतामढ़ी में हो या बिहार में कहीं भी हो। तो प्रॉब्लम का सलूशन जब तक सरकार नहीं निकालेगा 12,000 ट्रेन दे के कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और 10,000 रुपया दे के। तो 12,000 ट्रेन चल रहा है सच में? हाँ बोला, मतलब देखिए ना आप, न्यूज पे बोला हुआ है। हाँ, वो तो हम समझ रहे हैं, मतलब आप आ रहे हैं वहाँ से तो आपको दिखा नहीं, मुंबई यहाँ का रेल मंत्री बोला कि हमने 12,000 स्पेशल ट्रेन यात्रियों को जो प्लान किया है जाने आने का, जो पब्लिक बोलता है, तो 12,000 ट्रेन दिए हैं। 12,000 ट्रेन में एक भी ट्रेन टाइम से नहीं है, जो रेगुलर ट्रेन है वही टाइम से आता जाता है, बाकी तो सब ऐसे ही है। और यहाँ बोलता है, बस वाला बोलता है कि सीतामढ़ी, अब बैठने के बाद बोलता है मुजफ्फरपुर। तो यहाँ तो सिस्टम ही करप्ट है। तो करप्ट को जब तक मुजफ्फरपुर होते हुए मुजफ्फरपुर हो या पटना हो, दरभंगा हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, हर जगह तो ऐसा ही है, सब जगह स्थिति सब है। और सबसे ज़्यादा करप्ट तो यहाँ है। जब तक सरकार नहीं चेंज होगा, नियम नहीं चेंज होगा, सबसे पहले पब्लिक को ग्रोथ होना चाहिए कि हम क्या चाहिए क्या चाहिए। आजकल के युवा जो है सबसे पहले वही मांगता है कि हमको सिस्टम चाहे सुविधा चाहिए। अभी देखिए 36-48 घंटा हम लोग ट्रेन में सफ़र करके आए, यहाँ खड़ा है, किसको बताए? यहाँ बोलता है वो नेता साहब का वो बस है, उसका बस वो है, उसका तो सब तो यहाँ चलता है। तो पब्लिक किसका है? नेता ही का है ना। हाँ, अभी पब्लिक बाप हो गया, बाद में इलेक्शन के बाद नेता बाप हो। तो ये बताइए, चुनाव भी है इसमें, हाँ। वोट करके जाना है? वोट करके जाएंगे, लेकिन वोट करके जाए सोच समझ के इस बार वोट देना है, हमको नहीं, सारे बिहार वासियों को। क्या मतलब क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा ये है कि मुद्दा पलायन रोकने का मुद्दा है। मुद्दा ये है कि भाई घर से जो बाहर जाता है माँ बाप के छोड़ के, आने के बाद यहाँ सुविधा नहीं मिलता है, रात के उतरे चाहे दिन में उतरे, 12 बजे रूट में। ये तो सरकार जानती है अच्छी तरह। हम लोग आम पब्लिक को ही तकलीफ होता है ना, दूसरा आदमी को क्या तकलीफ है? पलायन का मुद्दा बनेगा? हाँ, पलायन का मेन मुद्दा। पलायन का मुद्दा बनेगा बिहार में इस बार? नहीं सर, क्या होगा बिहार में? आरजेडी का सरकार आएगा। क्यों आरजेडी का सरकार चाहते हैं आप लोग? आरजेडी का सरकार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दरभंगा जिला। कहाँ कहीं कमाते हैं क्या? नहीं, हम आए थे यहाँ इलाज करवाने। इलाज कराने के लिए आए। आरजेडी का सरकार क्यों बनाना? आरजेडी का हम समर्थन है, इसीलिए। क्या मतलब जात के नाम पर वोट होता है? नहीं, जात के नाम पर नहीं, काम के नाम पर वोट होता है। काम के नाम पर? काम के नाम पर वोट। काम करेंगे तेजस्वी जी? एकदम करेंगे, एक बार मौका तो दीजिए। एकदम भरोसा है करेंगे, तेजस्वी? एकदम भरोसा है। आपको क्या लगता है? हमको लग रहा है तेजस्वी जी का ही सरकार बनेगा। इनके सुना नहीं, ऐसे ही पता था। ऐसे ही आपने बता दिया कि तेजस्वी की सरकार बनेगी। जनसुराज का क्या होगा? जनसुराज का उतना बढ़िया नहीं है, वहाँ अभी समय लगेगा उनको। नीतीश कुमार तो अब काम करने लायक है नहीं, वो तो बैसाखी पे चलने वाले लोग हैं। काम नहीं कर पाएंगे नीतीश? क्या काम कर पाएंगे? उसका तो अपना मानसिक तंत्र ठीक नहीं है, वो अपने हिसाब से तो ऐसे हैं, बैसाखी पे चल रहे हैं। अहमदाबाद से। अहमदाबाद से छठ पूजा में घर आए? छठ पूजा के लिए करा है। कितने दिन के बाद आ रहे हैं आप अहमदाबाद? 1 साल के बाद। 1 साल बाद आ रहे हैं। तो इसके पहले छठ पूजा में आप आए थे? लास्ट ईयर आया था। आप आए थे। इस बार तो काफ़ी खास है, छठ चुनाव भी है बिहार में। हाँ, क्या मुद्दा रहेगा? वोट दे के जाइएगा कि ऐसे ही जाइएगा? वोट देके जाएंगे अभी आया था। क्या मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा बदलाव होना चाहिए अभी बिहार में। किस तरीके का बदलाव आप चाहते हैं बिहार में? कोई नई सरकार बने, कोई नया नेता उभरे जो काम करे। किस नेता को जाना? मेरे हिसाब से प्रशांत किशोर अच्छा है। हाँ, उनका कैंपेन देख के लग रहा है कि कुछ अच्छा कर सकता है। बदलाव करेंगे, उम्मीद है? उम्मीद पे ही दुनिया का है, उनको भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तेजस्वी भी तो युवा है। तेजस्वी जी भी युवा है, सही बात है, वो भी अच्छे हैं। नीतीश जी से तो बढ़िया। नीतीश जी से बढ़िया। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि हमने जंगल राज से मुक्ति दिलाई बिहार को। हाँ, नहीं, वो उसमें भी सच्चाई है। शुरू के 10 साल में उन्होंने बहुत सारा काम किया, बट उसके बाद उतना ग्रोथ दिखता नहीं है। आप जा रहे हैं? कटिहार से आ रहे हैं। कटिहार से आ रहे हैं जी। क्या माहौल है उधर चुनाव का? सब बराबर है। हाँ, किसकी सरकार बनेगी? कोई पता नहीं चलता अभी। कोई पता नहीं चलेगा। नहीं चल रहा है। तो वैसे ही उधर फैक्टर बनेंगे कि नहीं सीमांचल के क्षेत्र में? हल्का फुल्का होगा। हल्का फुल्का। ज्यादा किसका चल रहा है, तेजस्वी का कि प्रशांत किशोर? दोनों का। एनडीए गठबंधन? एनडीए गठबंधन और एनडीए हाँ, दोनों को मिल रहा है। किसमें है सीमांचल के क्षेत्र में? हाँ, लड़ाई किसमें है? बस गठबंधन और इसका एनडीए का। एनडीए का। तो वैसे फैक्टर नहीं बनेंगे।